क्या सुफियान की मोहब्बत का अंजाम मौत होगी? क्या शेरी की एक खौफनाक साजिश पूरे खानदान को तबाह कर देगी? और क्या जायशा को सच मालूम होने के बाद भी बहुत देर हो चुकी होगी? आज की किस्त में ऐसे सनसनीखेज मोड़ सामने आने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे। किस्त का आगाज इंतहाई कशीदा माहौल से होता है। जायशा और सुफियान आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार उनके दरमियान सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि बरसों की नाराजगियां भी मौजूद होती हैं। सुफियान आखिरी बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद जायशा के दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा अभी भी बाकी हो, मगर जायशा निहायत मजबूत लहजे में वाजह कर देती है कि वह माजी के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुकी है। वह कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब वह खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करती रही, और इसी एहसास ने उसके दिल में ऐसा जख्म छोड़ दिया जो आज तक नहीं भर सका। ये अल्फाज सुफियान के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं होते। वह खामोशी से सब कुछ सुनता रह जाता है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं बचते। जायशा अपने फैसले पर कायम रहती है और साफ अल्फाज में कह देती है कि कुछ रिश्ते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। सुफियान दिल शिकस्ता होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी खामोशी उसके अंदर उठने वाले तूफान की गवाही दे रही होती है। इसी दौरान एक और खतरनाक वाकया जन्म लेता है। अरसलान दोबारा जायशा पर दबाव डालने की कोशिश करता है और अपनी सफाई पेश करता है, मगर जायशा उसकी एक नहीं सुनती। वह वहां से निकलने लगती है और रास्ते में उसकी मुलाकात सुफियान से हो जाती है। सुफियान सिर्फ इतना पूछता है कि वह इस कदर परेशान क्यों है, लेकिन जायशा साफ कह देती है कि यह उसकी जाती जिंदगी का मामला है और वह किसी को जवाब देने की पाबंद नहीं। ये जवाब सुनकर सुफियान मजीद टूट जाता है। वह अपने कमरे में जाकर खुद को तन्हा कर लेता है। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकलता तो घर वालों को तशवीश होने लगती है। सब दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बिलाखिर दरवाजा खोला जाता है तो सबके कदमों तले जमीन निकल जाती है। सुफियान बेहोश पड़ा होता है। पूरे घर में कहराम मच जाता है और फौरन उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा राज मौजूद होता है जिससे अभी तक कोई वाकिफ नहीं। शेरी ने अरीशा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसके जूस में जहरीला मादा मिलाकर नौकरानी के जरिए भिजवाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में सुफियान वही जूस लेता है और नौकरानी से कहता है कि अरीशा के लिए नया जूस बना दिया जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह अपनी जान को खुद खतरे में डाल रहा है। जब नौकरानी वापस आकर शेरी को बताती है कि वह जूस अरीशा ने नहीं बल्कि सुफियान ने पी लिया है, तो शेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि एक लम्हे की साजिश अब बहुत बड़े हादसे में बदल चुकी है। अस्पताल में डॉक्टर मुआयने के बाद सबको चौंका देते हैं। वह ऐलान करते हैं कि सुफियान की तबीयत बिगड़ने की वजह जहर है। ये खबर सुनते ही पूरा खानदान सदमे में आ जाता है। हर शख्स एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगता है।